ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता होगा, बायोलॉजी का ये चैप्टर है। इसका पिछले वाला जो हिस्सा है, जिसमें हमने चार्ट लिखा था, स्मरण होगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, एक चार्ट बनाए थे। यहाँ पर चार्ट था कौन सा पिगमेंट पाए जाते हैं, शैवाल को किस नाम से जानते हैं, और लास्ट में आपका था कि उसमें कैसी जो है सो क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो चीज़ था। यदि पीछे का क्लास होगा तब स्मरण होगा, चार्ट बनाए थे। और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शैवाल। क्या पढ़ रहे हैं? शैवाल को ही पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अलगी। और चैप्टर का नाम तो जानते हैं, क्या है आपका? वनस्पति जगत है ना? वनस्पति जगत। वनस्पति माने क्या होता है? पेड़ पौधा। शुरू में आपने पढ़ा था कि दुनिया के सभी चीज को दो भाग में बांटे थे। कौन सा भाग था? एक एनिमल किंगडम माने पादप जगत, और दूसरा था जंतु जगत। ये बंटवारा कौन किए थे? इसको किसने किया था बताइए आप लोग। कौन इसको किए थे बंटवारा? लिनियस किए थे। अब विटेकर साहब कितना भाग में बांटे थे? 5 भाग में। अलगा, फंजाई, प्रोटिस्टा सब जो होता है ना, प्लांटी एनिमलिया, वो सब। तो उसी में से अगला चीज हमको क्या पढ़ना है इसमें? प्लांट जगत में से पढ़ना है क्या चीज? जो हमने इसको चार्ट के रूप में पीछे हम दर्शाया, आप किताब में देखेंगे तो देख पाएंगे। आप आपके किताब में लिखा हुआ है। आगे आप देखिए एक एक करके सवाल का। तो वनस्पति जगत के अंतर्गत हम प्रथम सवाल को आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिगर भी हम पा रहे थे, किसी को याद होगा तो ऐसे करके, इस तरह से ऐसे पा रहे थे, नहीं तो पीछे से वीडियो में आप देख लीजिएगा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फाइसी फाइसी जहां रहेगा समझ जाइएगा कि किसका खानदान का है? शैवाल का है। सबका कुछ ना कुछ गुण धर्म होता है। क्लोरोफाइसी होगा तो क्लोरो शब्द है, क्या है? क्लोरो शब्द। पिछला चार्ट आप देखे होगा तो पिगमेंट हम लिखे थे, क्लोरो पिगमेंट कौन कौन होता है। ए बी पाया जाता था, किसी में बी, किसी में डी, है ना? स्मरण होगा, ए बी सी करके ऐसे हम आपको बताए भी थे। इसमें देखिए क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफिल से क्या होता था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खनिज लवण, और सूर्य की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जरूरी थी। पत्ती भोजन बनाते थे। पत्नी नहीं, कौन बनाते थे उसमें? पत्ती भोजन बनाते थे, जिसको रसोई घर कहते हैं बाद में। उसमें माने पत्ती माने लिप्स, पत्तियां उसकी जो होती है सो। तो क्लोरोफाइसी माने इसमें क्या होगा? चूंकि शैवाल है, अपना भोजन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? ये हरा शैवाल है। तो हरा शैवाल क्यों होता है? क्लोरोफिल के इसका कुछ पिगमेंट ए भी जो दिए थे उसके कारण इसका क्या होता है? कलर हरा होता है। जो उसी दिन बताए थे आपने पढ़ा होगा, मृत सागर, लाल सागर। तो लाल सागर क्यों नाम पड़ता है? क्योंकि लाल सागर में पूरा जो है जैसे कि नहीं देखते, वो ये भी चर्चा किए थे कि जैसे बोलता है कि फलना पोखरी में वो हरियर हरियर रहता है, तो लोग कहता है कि बियाहल नहीं, कुछ कहते हैं ना, गांव घर की पोखरी में जब हरा कुछ आ जाता है तो कि बियाहल पानी ना है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो होता क्या है कि हरा शैवाल आ गया तो हरा हो गया। जिस सागर में रोडोफाइसी बहुत आपको घास छोटा छोटा जम गया, काई की तरह, काई जैसे होता है फिसलता है, वो भी एक तरह के प्लांट ही है, मान लीजिए ऐसा मोटा मोटी, तो वो लाल हो जाता है। इसीलिए जिस सागर में बहुत सारा शैवाल किस रंग का, लाल रंग का यदि हो जाए, उसको क्या कहेंगे? रोडोफाइसी कहेंगे। ये लाल सागर का लाल ऐसा नहीं कोई उसमें रंग डाल दिया है चाहे कुछ ऐसा, उसमें लाल क्यों हो जाता है? इस शैवाल के कारण। किस शैवाल? रोडोफाइसी के कारण। इसलिए क्लोरोफाइसी को दूसरा नाम क्या है? हरा शैवाल। इसमें प्रजनन कैसे होता है? प्रजनन समझते हैं ना? प्रजनन आपको शुरू में पढ़ाए थे, जनन। क्या पढ़ाए थे? जनन। जनन होता है जैसे हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रिया चलती है। प्रक्रिया नंबर 1 में क्या है?
आपकी वृद्धि के लिए आपको क्या है, खड़ा रहने के लिए है कंकाल तंत्र, और आपको अंदर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए परिसंचरण तंत्र है, सांस लेने के लिए क्या है आपको, श्वसन तंत्र है, भोजन पचाने के लिए क्या है, पाचन तंत्र है, सोचने के लिए क्या है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, है ना। इसी तरह से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या है, उत्सर्जन तंत्र। इसी तरह से संतान की उत्पत्ति होती रहे, इसके लिए क्या है, जनन तंत्र है। जनन, जैसे सभी लोग जन्म लेते रहे और नया लोग क्या करे, माने आते रहे, पुराने मरे नहीं, तो वो ठीक नहीं है। तो मरने का भी क्रम है, तो जन्म लेने का भी क्रम है। तो जनन दो तरह से होते हैं। कितना तरह से, दो तरह से। एक होता है लैंगिक, क्या होता है, लैंगिक, आपने पढ़ा हुआ है 8वां क्लास में। एक होता है अलैंगिक, है ना, अलैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक माने किसमें क्या होता है, इसमें नर भी चाहिए, मादा भी चाहिए। और अलैंगिक में क्या होता है, आपने इसमें पढ़ा हुआ कायिक प्रवर्धन, आलू के आंख से हो जाता है जन्म। और आप क्या देखे थे, ईख को काटते हैं तो उसको हो जाता है। फिर आप पढ़े थे बीजाणु फॉर्मेशन, द्विखंडन, अमीबा में पढ़े थे। तो बहुत सारा चीज आप पढ़े थे। तो लैंगिक में क्या होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है। जैसे फूल में भी लड़का लड़की होता है, उस दिन बताए थे। स्त्री फूल होता है, वो पुरुष फूल होता है, फोटो भी पा रहे थे एक दिन। तो देखिए, लड़का, जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, नर होगा और मादा होगा। लैंगिक में क्या होगा, दो लिंग जरूरी है, लड़का लड़की, नर मादा दोनों जरूरी है, तब बच्चे का जन्म होता है ना। जैसे पहले पढ़ते थे कि बच्चा में कि कोई बच्चा पूछता है कि मम्मी मेरा जन्म कैसे हो गया था, पापा हमको छू दिया था, अब तुम्हारा जन्म हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह से केवल, माने इस ढंग से केवल किसी को छूने से बच्चा हो जाएगा, ऐसे में तो बस में बहुत लोग सड़ता है तो सबका हो जाएगा। तो इसमें लैंगिक में पढ़े थे क्या, और लैंगिक में 5 प्रकार, लैंगिक में नर मादा दोनों हो गया। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, वनस्पति जगत में इस लैंगिक अलैंगिक सब की हम चर्चा करेंगे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग माने उसका होता है। तो क्लोरोफाइसी जो होता है वो क्लोरो है, उसमें पिगमेंट ऐसा पाया जाता है कि इसका अलगी का कलर कैसा हो जाएगा, हरा हरा। इसमें प्रजनन कैसे होगा, तो कायिक प्रवर्धन, कायिक माने जानते हैं ना, वेजिटेटिव पोर्शन के द्वारा होता है। जैसे कि आप क्या कहते हैं, आलू को काट देते हैं तो नया आलू निकल जाता है। बहुत सारा जानवर भी उसको काट दीजिएगा तो नया जानवर बन जाएगा। प्लेनेरिया उसको तो छोटा छोटा काट दिया, फिर नया नया जन्म लेगा। जैसे कि आप नहीं देखते हैं फिल्म में कि जो आपको राक्षस है उसको पैदा किया तो और बढ़ता चला गया, तो अंत में क्या की, दुर्गा माँ खप्परधारी बनी, काट काट करके खून कहाँ रखती थी, खप्पड़ में, कि नीचे गिरवे ना करे कि नया शत्रु पैदा ना हो, पीते चल जाती थी, है ना, पूरा खून क्या कर लेती थी, पी लेती थी। तो हरा सवाल होगा, क्लोरोफाइसी को हम जो नाम देते हैं, इसमें कायिक माने प्रजनन होगा किसके द्वारा, तंतु के टूटने से, तंतु के फिलामेंट के टूटने से क्या होगा, कायिक प्रजनन। जैसे नहीं बोले आलू को टूटने से क्या हो गया था, नया आलू हुआ था। फिर इसमें समयुग्मकी और असमयुग्मकी, आपको याद होगा पिछला बार क्लास में यहाँ लिखे थे, यहाँ और यहाँ लिखे थे दो तरह से, सम आइसोगैमस और एनाइसोगैमस दोनों का टर्म था। तो कुछ में क्या होता है, एक ही जैसा क्या होता है, सम माने आइसो माने एक जैसा क्या हो गया उसका, नर मादा जो आपका उसका माने क्या कहते हैं कि जो पोर्शन हुआ, ये हो गया एनाइसोगैमस। दोनों ढंग से हो जाएगा तो विषम कहेंगे, क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। माने ऐसे भी बच्चा जन्म ले, ऐसे भी बच्चा ले, और ये ऐसे, तो दोनों तरह से ले तो क्या कहेंगे उसको, विषम युग्मकी। जो युग्मक यदि एक जैसा रहे सम तो ये हो गया, अलग अलग रहे तो असमयोगी। दोनों तरह से पाया जाए जंतु में तो विषम युग्मकी। जैसे उदाहरणार्थ इसको समझने के लिए कोई बताइए, सम माने युग्मकी और असम युग्मकी को समझने के लिए कोई उदाहरण बताइए। जैसे कुछ अंडा से, मान लीजिए जैसे तो कुछ अंडा से आपका जन्म होता है बच्चा का, और कुछ का क्या होता है, बच्चा जन्म होता है। किसी में अंडा होता है, किसी में बच्चा होता है, और किसी में अंडो होता है और बच्चे होता है। जिसका कान बाहर निकला रहेगा उसमें क्या होगा, अंडा होगा कि बच्चा होगा, बच्चा होता है। कान बाहर निकला रहेगा तो उसको आदमी सबका देखते हैं, आदमी सब का अंडा थोड़ी होता है, मुर्गी सबको देखते हैं कान बाहर नहीं रहता है ना, देख रहे हैं ना कुछ सिंह। ये पहचान होगा जिसके कारण पूरा पहचान पाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में जैसे क्लासिफिकेशन किए थे, ये ऐसे हो जाएगा। इस खानदान का
सवाल कौन कौन होगा, तो इस खानदान का जैसे कुछ सदस्य, जैसे प्रत्येक खानदान में कुछ क्या होता है, कुछ मेंबर होता है। तो इसके ग्रुप में कहेगा कि क्लोरोफाइसी ग्रुप का कुछ सवाल का नाम बताइए। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास, 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 अंग्रेजी आसान होता है। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, मैंने कारा, स्पाइरोगाइरा, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास। ये आप प्रैक्टिकल में पूछेगा, आपको देखने के लिए कहेगा कि भाई कौन सा है, तो जैसे ही उसको पहचानते हैं, वो लिखा रहता, समझे कि हमारा सवाल है। आप पहचानेंगे प्रैक्टिकल में, जैसे देखते हैं तो उसको नंबर उस पर मिलता है। बहुत सारा प्रोसेस होता है, सीधे प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलता, आपको पहचानना पड़ता है। अब दूसरा ग्रुप में चलते हैं, किसके सवाल के, फियोफाइसी। फियोफाइसी में, इसको फियोफाइसी को कौन सा सवाल कहते हैं, ब्राउन अलगी। क्या कहते हैं, ब्राउन अलगी, ब्राउन, BROWN, ब्राउन अलगी। क्या कहते हैं, ब्राउन अलगी। हिंदी में इसका क्या नाम है, सामान्य नाम। हाँ, आपको उस दिन बताया था, किसी आदमी का एक होता है गोलू, मोलू, टोलू नाम होता है, अब विद्यालय में अलग नाम होता है। तो इसका ये नाम हो गया ये, लेकिन इसको आम भाषा में क्या कहेंगे, बूढ़ा सवाल। इसमें अलैंगिक जनन कैसे होगा, अलैंगिक, अलैंगिक माने जिसमें कि सेक्सुअल की जरूरत नहीं है, दो फ्लैजेला के द्वारा। फ्लैजेला जानते हैं, जैसे सीलिया होता था, अमीबा में आप पढ़े थे, कुटपाद होता था। अमीबा में क्या होता था, इसे कुटपाद, जिसको स्यूडोपोडिया बोलते थे। कहीं फ्लैजेला होता है, कहीं सीलिया होता है, कहीं स्यूडोपोडिया होता है। तो इसमें किस तरह से होता है, फ्लैजेला के द्वारा होगा। कौन सा, अलैंगिक जनन। और ये अलैंगिक जनन कैसे होगा, लैंगिक, लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम क्या लिख दिए हैं, लैंगिक माने क्या होगा अंग्रेजी में, बोलिए तो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें स और बी, स माने समयुग्मकी होगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोगैमस। दूसरा असमयुग्मकी भी हो सकता है, असमयुग्मकी, एनाइसोगैमस अंग्रेजी में नाम पड़ जाएगा, अथवा दोनों विधि हो सकता है। तो उसके लिए हम शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं, वी माने विषम युग्मकी, दोनों चीज होगा। आपको क्या करना है, नोट बहुत छोटा छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत इतना किताब पढ़ने जाएगा परीक्षा के दौरान तो नहीं हो पाएगा। नोट सब हर साल इतना पढ़िए कि थोड़ा परीक्षा कल रहे ना, तो कोई आप कहेंगे कि थोड़ा सा हम क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, चाहे एडमिट कार्ड, और उतना देर में आप रिविजन कर सके। तो इतना अच्छा से पढ़िए, इतना अच्छा से साल भर नोट बनाइए कि नोट बन करके क्या हो जाए, छोटा सा पेज धारण कर ले, 5, 7, 10 पेज में आपका पूरा आ जाए, कि तनका देर में चाहिएगा तो बार बार रिपीट हो जाए। नहीं तो उस समय क्या होगा, आपको बहुत बात याद नहीं रहेगी, पूरा किताब पढ़ना संभव नहीं रहता है। सबसे बढ़िया विद्यार्थी का लक्षण होता है कि नोट मेकिंग करता है, और नोट मेकिंग दूसरे का नहीं, नोट माने पैसा कमाने का मेकिंग नहीं कर रहे। नोट मेकिंग करने के लिए भी पहले नोट मेकिंग करना पड़ेगा। पहले इसका नोट मेकिंग कीजिए तो रुपया अपने आप आएगा। सरस्वती रहेगी तो क्या होगा, लक्ष्मी आपके पास आएगी, और लक्ष्मी रहेगी तो कोई जरूरी नहीं कि ठहरवे करेगी। लक्ष्मी को क्या दिखाते हैं, खरा दिखाते हैं एकदम, आज यहाँ कल वहाँ है, ठिकाना परदेसियों से नक्शा मिलाना। लक्ष्मी क्या, आज यहाँ कल वहाँ है। सरस्वती आपके पास रहेगी तो क्या होगा, लक्ष्मी चल करके आएगी। और यदि लक्ष्मी केवल है, सरस्वती नहीं है, तो सरस्वती वाला ठग करके आपसे ले जाएगा आपकी लक्ष्मी को, है ना। तो कहने का अर्थ हुआ, हर हालत में विद्या को अर्जित करने का ही उपाय करना चाहिए। तो लैंगिक जनन कैसे हुआ, इसमें तीनों विधि है, वही विधि जो ऊपर था। इस खानदान का सदस्य का कुछ नाम बताइए, मेंबर, सदस्य किसका, सवाल का 3 गो खानदान हुआ, सवाल बाबा हो गए, तो एक जो है 3 गो बेटा हुआ था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरो का काम खत्म, फियोफाइसी का ब्राउन। इसमें माने इसमें लेमिनेरिया है, क्या है, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस इसके सदस्य है। पूछेगा प्रैक्टिकल में भी आपके सामने में रहता है, जब आप एग्जाम दीजिएगा, तो एग्जाम तो दीजिएगा, उससे पहले एक्सटर्नल इंटरनल होता है। तो कुछ लोग टीचर अंदर के रहेंगे, और नंबर देने के लिए कहाँ से आएंगे टीचर, आपके बाहर से आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, है ना। तो वहाँ पूछा जाएगा, तो पूछेंगे तो जो आप बताएंगे उसी के आधार पर आपका क्या होगा, नंबर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग से मिलता है, सामने में होगा कोड दे देगा, कोड को डिकोड करेगा, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि हमको 30 में कितना आ गया है ना। तो इसमें देखिए, पहले फियोफाइसी में बूढ़ा सवाल को ही बोलते हैं, और अलैंगिक जनन होता है, 2 फ्लैजेला के द्वारा होता है। फिर इसमें लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, माने
इसके बाद विषम युग्मकी, अंग्रेजी में कहेंगे तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, है ना, इस तरह से। अब आगे देखिए, इसके खानदान का नाम जो 3-4 को लेमिनेरिया सरगासम, इसे बार बार बोल रहे हैं। रोडोफाइसी नाम है, रोडो। रोडो कुछ लगता है कि आपका रॉड है, रॉड माने लाल। कहिएगा क्यों? आपके आंख में जो होता है ना 2 सेल होता है। आपने आंख का माने क्या कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों का संसार आंखों से देखा देखी, और आपने 9th और 9th नहीं 7वें 8वां में आपने आंख के विषय में अध्ययन किया था, 10th में भी किए थे। तो उसमें क्या था कि 2 सेल होता है, कौन सेल और रॉड सेल। एक होता है कि डिम लाइट में आपको एडजस्ट करता है, एगो कलर को पहचानता है, एगो क्या करता है, एगो आपको लाइट को पहचानता है। जैसे कि बता रहे हैं, आप जून के महीना में बहुत गर्मी पड़ रही है, आप बाहर से आप आइए धूप में से, अंदर में घर में घुसिएगा, एकदम जाइएगा, ठक सा नहीं चोट लगेगा, तब कौन रख दे लगे यहाँ पर, आप इतना गुस्साइएगा कि मैंने क्या कहते आंख में टप्पर हो गया, यहाँ पर रख दे, जबकि टप्पर क्या हो गया, आपको हो गया। तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि बाहर से जो आए रहते हैं तो वहां पर हमारे आंख का कौन सेल एक्टिव रहता है? ज्यादा लाइट वाला। तो ज्यादा लाइट वाला रहता है तो उसको एडजस्ट होने में क्या लगता है? समय लगता है। तो आपको बाहर से लाइट में आते हैं तो वो आपको अनहार दिखता है ना। चोट लग जाती है तो बाद में पता चलता है कि भाई आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। घर में क्या करेंगे, वो हंसबो करेंगे, हंसेंगे तो और बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये देख के ना आवे के चाहिए, है ना। फिर वही में कुछ और कह दिया ना, अपने से चोट लगा रहता तो आदमी थोड़ा क्या कर लेता है, रह भी जाता है। दूसरे से चोट लगेगा तो क्या कीजिएगा? अपन खाना क्यों खराब बनेगा तो अच्छे है, दूसरा का तो इसमें नमक नहीं है, तो तेल ज्यादा है, तो ये है, तो वो है ना। तो ठीक इसका उल्टा क्या होगा, जब रूम में से आप सोए रहिए 2 बजे, आप बाहर जाइएगा तो आपका आंख ऐसे से होगा, बाहर जाइएगा तो क्या होगा, आपका पुतली एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके आंख में क्या एडजस्टमेंट होता है, सिलियरी मसल्स जो होता है मान लो एडजस्ट करता है। क्योंकि कम लाइट में आपको देखने का आदि था रूम के अंदर में, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर। ये थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक हो जाता है, बाकी बायोलॉजी से रिलेटेड भी है। बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद क्या होता है, उसको ज्यादा लाइट में एडजस्ट होना है, तो उसी में आपको धीरे धीरे दिक्कत ऐसे आंख खुलेगा, है ना। तो और इसी तरह से कलर होता है, कलर डिटेक्शन माने सब कलर को देखते हैं। जैसे किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहता है, कलर आप जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, उसको पर्टिकुलर कलर नहीं दिखता है। जैसे हमको मान लीजिए हरा लाल होता है, तो लाल कलर हमको मान लीजिए कि नहीं दिखता है, तो उधर से कितनों रहेगा हरियर, हरियर कोई आदमी क्या होगा, माने क्या कहते हैं कि कोई आदमी आता रहेगा, उसका हरा कपड़ा भी रहेगा, तो हम उससे जाते उससे टकरा जाएंगे, दूसरे को लगेगा कि बदमाशी कर रहा है, बदमाशी नहीं कर रहा होता है, उसको नहीं दिखता है। मैंने वो हरे दुपट्टे वाली सीधी शादी होने वाली जन्म रुक जाना, दूसरा गाता रहेगा और सामने कोई हरा रहे और उससे टकरा जाता, क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद क्या होगा, वो दूसरा समझा कि ऐसे ऐसे किया है, और फिर वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो लाल के जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा तो उसको क्या बुझाएगा, माने उसको पता नहीं चलेगा कि भाई उसको क्या हो रहा है। क्योंकि उसको ऐसे लोग को 3-4 जॉब में नहीं जाना होता है। एक तो आपको रेलवे में नहीं जाना है, दूसरा चीज आपको कहाँ नहीं जाना है, फौज में नहीं जाना होता है, छट जाएंगे आप कितना भी पढ़ने में तेज है। क्योंकि बहुत पढ़ने में तेज है, आपको हरी झंडी दिखानी है, क्या करनी है आपको, हरी झंडी दिखानी है। तो हरी झंडी दिखाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए? हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए किसी को नौकरी लग गई रेलवे में, और उधर से गाड़ी जो है सो सिग्नल देना है, ड्राइवर क्या रहे उसको, ड्राइवर उधर से लाल सिग्नल मिल रहा है, और उसको लाल दिखाई नहीं पड़ेगा, वो क्या करेगा, अनाधुन हाके जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, घटना घटेगी। इसी तरह से कोई हरियर है, हरियर उसको दिखा देगा कि भाई अब रास्ता क्लियर है चलिए, और उसको हरा का माने कलर ब्लाइंडनेस कैसा रहे, वर्णनता हरियर, अब उसको बार बार दिखा रहा है, वो यहाँ पर रुके हुआ है ऐसे, उसको बार बार बोल रहा है उधर से, वो आके कहता है भैया ये सब क्या है, तो सिग्नल मिलेगा तब हम चलेंगे, है ना। तो भैया सिग्नल मिला हुआ, तो कहाँ मिला हुआ है, तो उसको हरा नहीं दिखाई देता, उसका भी कोई दोष नहीं होता है ना। दोष तो हो सकता है लेकिन दोष उसका नहीं होता है। और इसी तरह से मान लीजिए कि आपको क्या कहते हैं कि प्रायः देखते हैं फौजी में जो रहता है, फौजी में क्या रहता है, आदमी का अटैची के कलर का क्या रहता है, शर्ट पैंट रहता है, क्या रहता है, शर्ट पैंट उसका अटैची के कलर का रहता है।
कपड़ा भी वैसे टोपी है ना, आप देखे होंगे जैसे कि मैंने फिल्म है क्या, संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि बिन तेरे घर सुना सुना है ना। तो उसमें क्या होता है कि माने उसको जैसे लाल हरियर पियर पहना रहता है, पता चलेगा उसको कलर ब्लाइंडनेस है। एक तो चितकबरा क्यों दिया रहता है, क्योंकि ऐसे छुप जाएगा घास में तो पता नहीं चलेगा दुश्मन को क्या है। नहीं तो स्कूल ड्रेस में जाएंगे तो सीधे कहीं घगरा का बच्चा है, सीधे क्या कर देगा, है ना, गोली उसको चला देगा, भारतीय का होगा ही, भारतीय का ड्रेस है ना। इसलिए पता ना चले, टोपी वोपी सब रहता, आंख ऐसे रहेगा ना, दिखता रहेगा। और लेकिन मान लीजिए कि किसी आदमी को कलर ब्लाइंडनेस रहे तो उसको क्या होगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई हरियर कपड़ा पहन करके आ जाए कोई आदमी आतंकवादी, उसको तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, सामने में आ जाएगा और गोली लगा ऐसे करता रहेगा, उसी को पकड़ लेगा, उसी को गोली टेर कर देगा। फिर लाल है ना, लाल मैंने आपको आ जाएगा, वो पड़ती एकदम कहेगा ऐसे ऐसे उसको, अब उसको शुरू में लगेगा हम पर तो निशान बैठा दिया है ना, किया रहेगा ऐसे, हैंड्सअप किया रहेगा, हैंड्सअप। तो ऊपर कहीं इस कलर का रहेगा तो ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि भूत है, भूत क्या है, भूत। इसी कलर पर आपका प्रयोग होता है, जो देखते हैं ना कि हवा में उड़ रहा है, चल रहा है, कभी आपको कलर पर बताएंगे, क्रोमा इफेक्ट लगता है। जितना देखते हैं बस टकरा रहा है, चाहे ऐसे ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो क्रोमा इफेक्ट होता है। सिस्टम रहता तो आपको बजावते के साथ दिखा देते, आपको अभी चंद्रमा पर ऐसे एकदम पता नहीं चलेगा, आश्चर्य होता है सीधे। तो क्रोमा इफेक्ट लागू करते वहां पर, लेकिन वहां लागू हो जाएगा, ऐसे चिक 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 करता रहेगा, लेकिन उसके सामने जाएगा और उसको मार नहीं पाएगा। तो दो चीज में नौकरी नहीं होती है। हमारा एक विद्यार्थी भी था, अभी टीचर बना 1 से 5 में, नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि बात व्यक्तिगत हो जाती है कि, लेकिन उनको कलर ब्लाइंडनेस था। बोले कि सर हम क्या करें, हम उनको बोले कि ठीक है वो आप बहुत पढ़ने में तेज था, मैथ में 100 में 100 लाया हुआ बच्चा हो, यही तेलियाही काशीरामपुर का है ना। तब इसके बाद मैंने डीएलएड किया, टीचिंग में गया, एकदम फर्स्ट बार में उनको अपना जॉब हो गया। फिर ज़्यादा बताएंगे कहाँ कहाँ जॉब हुआ तो पता चल जाएगा, कहाँ कहाँ जाए डबरे डबरे इतना होता है ना, खेलते हैं ना आप लोग, कहाँ कहाँ जाए डगरे डगरे, ऐसा नहीं होता है, दुबी उबी है। चलिए, तो कलर ब्लाइंडनेस का ही सब हो गया। तो देखिए ये आपको, चलिए लाल से शुरू हो गया तो मैंने बात कहाँ से शुरू हो गई थी, ये कलर ब्लाइंडनेस में दोनों नहीं, वो लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, तो नामो बताएगा तो दिखाई नहीं देगा, वो हरे दुपट्टे वाली सीधी सादी बोली वाली उसको भी नहीं दिखाई पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए ऐसे लोग को ये प्रॉब्लम कहाँ का होता है, कलर का। कलर किसके कारण होता है, रोड्स कौन से सेल्स जो आंख का बताए थे उसमें। तो रोडोफाइसिस खानदान का जो तीसरा है उसका देखिए लाल शैवाल है। क्या है इसका, लाल शैवाल। किसका नाम है, जैसे कि बबलू डब्लू गोलू मोलू नहीं बताया, घर का नाम रहता है कुछ हो, अब बबलू डब्लू गोलू मोलू रहता है टोलू, है ना। तो इसका साधारण नाम क्या है, लाल शैवाल, क्योंकि रोडोफाइसिस का एकदम स्टैंडर्ड नेम है। और ये लाल शैवाल होता क्या है, माने होता क्यों है, तो आर फाइको एरिथ्रिन के कारण होता है। जैसे आप पढ़ेगा इरिथ्रोसाइट पढ़ेंगे आगे, तो ये आपको आर फाइको इरिथ्रो माने फाइको इरिथ्रिन, यहाँ फाइको फाइको लग जहाँ फाइसी, ये किस खानदान का है, शैवाल का है ना। अब वनस्पति की जगह तक पढ़िए रहे हैं। अब इसमें देखिए कायिक जनन कैसे होगा, कायिक माने जैसे वेजिटेटिव माने उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव माने क्या होता है, जैसे कि कोई पार्ट आलू जैसे बोले ना काट करके, तो प्रजनन होगा विखंडन के द्वारा, माने टूट करके। कैसे, टूट करके, टूट टूट करके जैसे 4 को तोड़िएगा तो चारों जगह आपको क्या हो जाएगा, फिर जन्म ले लेगा, विखंडन। और इसमें लैंगिक जनन कैसे होगा, बीजाणु के द्वारा। बीजाणु जानते हैं, स्पोर। मान लीजिए कभी कभी देखते हैं नदी के किनारे, देखते हैं ना आप, उजर उजर उड़ते रहता है, बीच में रहता है या रुइया जी से उड़ते रहता है, देखते हैं। जब माने गर्मी के समय में ज्यादा आपको जब हवा बहती है तो कभी कभी देखते हुए कि बीच में बहुत सारा उजर उजर उड़ रहा होता है ना। वो सब होता है, वो भी जहाँ गिरेगा वहां फिर बच्चा फिर आपको जन्म देगा। वो किसका होता है, कांट में का होता है ना, कांट का होता है। चलिए इसके बाद देखिए अलैंगिक जनन कैसे होगा, तो अलैंगिक जनन किस तरह से होगा इसमें, हाँ विषम युग्मकी होगा। ये आपका शॉर्ट में आपका हो गया, पुनः मैंने समेट देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग मैंने कल सेव नहीं कीजिएगा, अब मीटिंग हो जाएगा, कई सब हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तो आज हमने ये पढ़ाया कि वनस्पति जगत में जो बंटवारा हम कर दिए थे मैंने शैवाल का, कि 3 पोर्शन में इसका नाम मैंने साधारण नाम क्या था, पहले का चैप्टर में पढ़ाए थे, फिर पहले पढ़ाए थे कौन कौन पिगमेंट पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। आज उससे आगे हम ये पढ़ाए हैं कि शैवाल के
जो अलग अलग खानदान कौन कौन है, तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, क्लोरीन माने क्लोरोफिल से बना हुआ है, इसलिए याद रख सकते हैं इसको हरा शैवाल इसको बोलते हैं साधारण भाषा में। फियोफाइसी को भूरा शैवाल बोलते हैं, रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, लाल शैवाल बोलते हैं। लाल सागर क्यों लाल दिखाई देता है, क्योंकि उसमें यह चीज बहुत ज्यादा है। जैसे पानी में हरियर दिखाई पड़ता है, मैंने हरियर वाला ज्यादा है, पोखरी सब में नहीं देखते हैं। ये तो इस खानदान का कुछ जैसे कि नाम याद कर लीजिएगा। अपन खानदान याद रहे चाहे न रहे, लेकिन पढ़ाई में दूसरा खानदान हमको याद करना पड़ता है। नहीं, महात्मा गांधी कौन थे, अकबर कौन थे, बीरबल कौन थे, है ना। इतिहास में भी आप लोग पढ़ते होगा नहीं। गुलाब खिला, गुलाब गुलाब खिला 100 रुपया में लो। गुलाब गुलाब माने गुलाम वंश, खिला खिलजी वंश, सैयद, है ना, 100 रुपया में लो, है ना। तुम में एगो तुगलक वंश था, लो लोधी वंश, बहलोल लोधी बकलोल लोधी, है ना। शुरू से गांव के ब्रह्म बाबा पूजली तैयो हम बिगाड़ दिले सुझली, है ना। पूरा न भेल मनवा के श्रद्धा मिलल, भकलोल तो भकलोल है, वहां पर बहलोल लोधी याद करना पड़ेगा। कहाँ पर है, तो देख रहे हैं यहाँ भी खानदान में याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से काम करना। अपना खानदान में याद रहे चाहे ना रहे, हमारे नाना दादा बाबा का क्या नाम है, लेकिन इसके खानदान में कौन कौन है पूरा एकदम माने उस खानदान को तार दीजिए पूरा। नहीं कहते हैं कि हमारा खानदान के हम सबको जानते हैं, एक एक को जानिएगा, नहीं जानिएगा यह सब आपको क्या कर देगा, आपसे फिर मैंने रुष्ट जाएगा, और रूठ जाएगा तो फिर आपको क्या करेगा, अंत में नंबर नहीं देगा। फिर आपको हमेशा याद आएगा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। तो जितना हो सके याद कर लीजिए। इसी के साथ आप इस चैप्टर का समापन कर रहे हैं, आगे अगली घंटी में देखेंगे। धन्यवाद।